तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर खासकर हमारे पेंशन भाइयों के लिए और उन भाइयों के लिए भी जो अभी तक ऑन सर्विस है, क्योंकि एक फौजी की सच्ची कमाई उसका पेंशन ही होता है। इसीलिए इस खबर के बारे में सभी को अवगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार की तरफ से हमारे सभी पेंशनर भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके द्वारा हमारे पेंशनर भाइयों की जीवन और भी आसान होने जा रहा है। अभी 14 दिसंबर को प्रयागराज में सीजीडीए की तरफ से स्पर्श पेंशन पोर्टल को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई, बहुत ही फायदे की बातें बताई गई जो सभी को पता होना चाहिए। इस वीडियो में सारे टॉपिक टू टॉपिक मैं हिंदी में आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपको अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे दूर दराज में बैठे हुए पेंशनर भाइयों तक, फौजी भाइयों तक भी इसकी सही जानकारी पहुंच पाए और इसका सही फायदा उठा पाए। तो सीजीडीए ने 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में स्पर्श पर एक सेमिनार आयोजित किया। इसका नाम रक्षा पेंशन समाधान योजना रखा गया। श्री गिरिधर अरमाने आईएएस रक्षा सचिव मुख्य अतिथि थे और संगोष्ठी में सेना के एडजुटेंट जनरल और नौसेना और भारतीय वायुसेना के उनके समकक्षों ने भी भाग लिया था। और इसके साथ में ही बहुत बड़ी संख्या में हमारे पेंशनर भाई भी वहां पर मौजूद रहे थे। इस सेमिनार में बहुत ही विशेष प्रस्तुति की गई, जो कि जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि पेंशन बंद नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बंद नहीं की जाएगी। दूसरा, सभी पेंशन भोगियों को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें पीपीओ, पेंशन पर्ची आदि जैसे सभी विवरण शामिल है। ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा मिलने जा रही है हम सभी को। तीसरा, रक्षा सचिव ने यह वादा किया कि जब तक स्पर्श से सभी गड़बड़ियों को दूर नहीं किया जाता और इसे उपभोगकर्ता के अनुकूल नहीं बनाया जाता, तब तक इस पर जोर नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको जो अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना, माइग्रेट होना, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कई पहलुओं पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि स्पर्श में माइग्रेट करने को आसान बनाने के लिए पूरी योजना बनाई गई थी। पेंशन का भुगतान अंतिम कार्य दिवस पर उन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा जहां से पेंशन भोगी अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है। नंबर 3, पेंशन के वितरण में कोई भी देरी नहीं होगी। पुरानी प्रणाली में पेंशन के प्रेषक में 3 से 6 महीने की देरी होती थी। इस टॉपिक का अर्थ यह है कि जब कोई भी नया फौजी रिटायर्ड होता है, पेंशन आता है, तो उनकी पेंशन स्टार्ट होने में पुरानी सिस्टम में 3 से 6 महीने लग जाते थे। लेकिन अब स्पर्श के द्वारा उसमें कोई भी दूरी नहीं होगी, देरी नहीं होगी। तुरंत ही नेक्स्ट महीने से आपकी पेंशन रूबरू शुरू कर दी जाएगी। आज की तारीख तक 19,80,000 पेंशनर को स्पर्श में माइग्रेट किया जा चुका है और वर्तमान स्थिति में हर महीने लगभग 1 लाख नए पेंशनरों को माइग्रेट किया जा रहा है। कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, उनका भी उन्होंने विवरण दिया। जैसे कि जो पूर्व सैनिक है, आज से 20-25 साल पहले के रिटायर्ड है, उनके पीपीओ में उनके डेटा के द्वारा उनको पहचानना बहुत मुश्किल हुआ था। अभी तक 1 लाख गोरखा पेंशन भोगियों को माइग्रेट नहीं किया गया है। कुछ मामलों में बैंकों और अन्य पीडीए द्वारा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आपूर्ति नहीं की गई थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या आई। नंबर 4, रूपांतरण के गलत भुगतान का पता चला था। 40% पेंशन भोगियों को बैंकों और ट्रेजरी द्वारा सही पेंशन भुगतान नहीं किया गया था। बस के द्वारा आपकी क्या चीज़ें रहेगी वो भी बताया उन्होंने। जब आपका डाटा माइग्रेट हो जाता है, माइग्रेशन के 15 दिनों के भीतर यूज़र आईडी और पासवर्ड भी आपको दिया जाएगा। ईसीएसएस को भी स्पर्श के साथ एकीकृत करने की मांग की गई है। वहाँ पर शिकायतों को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, पीसीडीए पेंशन के कॉल सेंटर घर से और सीएससी सेंटर से बैंकों आदि के माध्यम से 5 तरीके से भेजा जा सकता है। मतलब अब आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां पर आपके पास 5 ऑप्शन है, जिसके द्वारा आप अपनी पेंशन की शिकायतें कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये भी पता चला था कि जगह जगह पर वहां पर सीएससी सेंटर नहीं है, इस वजह से काफ़ी पेंशनर भाई अपना माइग्रेशन भी नहीं करा पा रहे और स्पर्श में दर्ज भी नहीं करा पा रहे। तो सीजीडीए ने सीएससी के साथ समझौता ज्ञापन किया है और शुरुआत में ये सिर्फ 1100 सेंटर खोले गए थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4,70,000 कर दिया गया है, ताकि हर गांव में सीएससी हो।
SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, DIAV रिकॉर्ड कार्यालय, डेटा, ऐसे कई सारी जगह है जहां पर उनके द्वारा एक समझौता ज्ञापन किया गया है और वो अभी सभी डिफेंस पेंशनर का डाटा माइग्रेट करने में मदद करेंगे CSC सेंटर के रूप में। सभी डेटा वाले सभी पेंशन भोगियों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस स्मार्ट का क्या उपयोग है? इसका उपयोग रेलवे, एयरलाइंस, CSD, टेलीकॉम कंपनियों, बैंकों, राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली ब्याज, सब्सिडी, किसी भी प्रकार की खरीद में दी जाने वाली रियायत, बैंकों द्वारा गृह ऋण आदि में लाभों का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। उनके द्वारा यह स्वीकार भी किया गया कि स्पर्श रक्षा मंत्रालय विभाग के कर्मचारियों के लिए एक सीखने की प्रक्रिया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, भूतपूर्व सैनिक संघों और शिकायत दर्ज कराने वाले भूतपूर्व सैनिकों से इनपुट प्राप्त करके स्पर्श के सॉफ्टवेयर में सुधार किया जा रहा है। कई लोगों द्वारा यह शिकायत भी की गई कि उन्होंने बैंकों से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के बावजूद भी उन्हें कोई भी पर्ची या रिसिप्ट नहीं दी गई है। तो रक्षा मंत्रालय ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि को 3 महीने तक बढ़ा दिया है। 31 जनवरी 2023 तक अब आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी बाकी है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, इस तरह से इस सेमिनार में स्पर्श के बारे में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था और ये पता चलता है इस सिस्टम के द्वारा कि आगे आने वाले दिनों में हमारे जो डिफेंस पेंशनर भाई हैं उनके लिए उनका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान ऐसे तरीके दिए जाएंगे जहां से आपको अलग अलग सुविधाएं मिलेगी और सबसे बढ़िया एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिस वजह से आपको जो भी रियायत जहां भी मिलने लायक है वो सारी आपको उसी कार्ड के माध्यम से मिलती रहेगी। ECSH को भी इसके साथ में माइग्रेट किया जाएगा और आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जहां पर आप अपनी पेंशन से रिलेटेड शिकायत दर्ज करा के उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है सभी पेंशनर भाइयों के लिए। आपसे फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी भाइयों तक इसकी सही जानकारी पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।